फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने सा शा जाके कुछ आंकड़ों को पढ़ लिया था और कुछ आंकड़े जो रह गए हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे सभी व्यूअर में से 68.2% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और 31.8% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और वह बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं। तो उन सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वह भी जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप ये भी चेक कर लें कि बेल नोटिफिकेशन ऑन है या नहीं। फ्रेंड्स, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं होने पर हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पर उनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा और आप उन वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जो कि प्राय आपको वाक्यों में देखने को मिल जाते हैं। उनके शब्द चिन्ह यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि द्वारा एक ऐसा शब्द है जो अधिकांश वाक्यों में आपको देखने को मिल जाता है। तो यदि द्वारा शब्द किसी वाक्य में आपको देखने को मिल जाए तो उसके लिए आपको इस शब्द चिन्ह का प्रयोग करना होगा। फ्रेंड, जैसे कि आप रा बनाते हैं उससे थोड़ा ये लंबा इस प्रकार से यदि आप बना देंगे तो ये द्वारा के लिए पढ़ा जाएगा। और फ्रेंड्स, ये लाइन से ऊपर बना हुआ है, आप इस बात का भी ध्यान दें। और यदि गाइस इसी चिन्ह को यदि हम लाइन पर बना दें तो ये और के लिए पढ़ा जाएगा। फ्रेंड्स, ये और ये वाला और अलग अलग होता है, आपको इनका भी ध्यान देना है। ये और अलग है और ये और अलग है। उसके बाद फ्रेंड्स, यदि इसी शब्द चिन्ह को हम लाइन काट कर बना दें तो ये पढ़ा जाएगा और रुपया के लिए। और फ्रेंड्स, यदि किसी वाक्य में औरत शब्द आ जाए तो उसके लिए आप इस शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रकार से लाइन से रा बनाएंगे और इस प्रकार से ता इसमें जोड़ देंगे। ये ता का आंकड़ा होता है, इनको आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यदि किसी वाक्य में रात शब्द आ जाए तो उसके लिए आप शब्द चिन्ह यूज करेंगे। यही वाला जो शब्द चिन्ह आपने औरत के लिए यूज किया था इसी को आप लाइन से ऊपर बना देंगे तो ये रात के लिए पढ़ा जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट शब्द दिया हुआ है हम। तो ये भी शब्द आपको काफी सारे वाक्यों में देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, इस शब्द के लिए जिस शब्द चिन्ह का यूज किया गया है वह कुछ इस प्रकार से है। यदि फ्रेंड्स आप इस प्रकार से लाइन से ऊपर ये चिन्ह बना देंगे तो ये हम के लिए पढ़ा जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि किसी वाक्य में हमने शब्द आ जाए तो उसके लिए इसी हम शब्द चिन्ह में इस प्रकार से न जोड़ देंगे। न का जो शब्द चिन्ह हम यूज करते हैं उस न के शब्द चिन्ह को हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमने के लिए पढ़ा जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि किसी वाक्य में हमें शब्द आ जाए तो उसके लिए इस शब्द चिन्ह का यूज करेंगे और हमारा के लिए इस शब्द चिन्ह का। और फिर यदि हमको शब्द चिन्ह आ जाए तो इसके लिए आप यूज करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हम, हमने, हमें, हमारा और हमको, इन सभी में हम शब्द कॉमन है तो इनमें आप इसको ध्यान रखें इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर देखिए लास्ट में को आया हुआ है तो हम इस तरह से, और को मतलब कि का इसमें ऐड कर दिया गया है, लेकिन ये का से थोड़ा छोटा है। इस प्रकार से का के बराबर नहीं है, ये का से छोटा है। इतना छोटा आपको ये बनाना है जो कि आपको रीड करने में भी आ जाए और ज्यादा बड़ा भी ये ना बने। फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, आपको इस एक्सरसाइज को खुद से सोल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे इसमें शब्द आए हुए हैं, आपको यदि शब्द में मात्रा दी हुई है तो आपको मात्रा भी शॉर्ट हैंड में लिखनी है। और साथ ही साथ जो भी शब्द चिन्ह आए हुए हैं उन सभी शब्द चिन्हों को भी आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर शब्द चिन्ह आया हुआ है को, और फिर उसके बाद यहाँ पर रात, दिन, ये सारे शब्द चिन्ह हम पढ़ चुके हैं और आप इनको शब्द चिन्ह लगाकर ही ट्रांसलेट करें। और फ्रेंड्स, इनको सोल्व करने के बाद आप जिस भी कॉपी पर इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं उसका एक फोटो खींचकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सा, शा और जा के कुछ और नियम दिए हुए हैं, इनको भी हम रीड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला नियम दिया हुआ है, चूंकि ये सा, शा व्रत शब्दों में सबसे पहले और अंत में पढ़े जाते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी शब्द में यदि सा और जा का आंकड़ा आए तो वह यदि पहले आ रहा है तो पहले पढ़ा जाएगा और अंत में आ रहा है तो अंत में पढ़ा जाएगा। इसीलिए यदि शब्द के पहले और अंत में मात्रा आवे
या किसी शब्द में सा अकेला व्यंजन हो तो सा को वृत्ताकार ना बनाकर पूरा सा बनाया जाएगा। यहाँ पर आप समझ पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर शब्द दिया हुआ है पैसा, तो देखिए पैसा हम लिखते कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते थे, पा और सा, लेकिन इस प्रकार से हमने यहाँ पर नहीं लिखा, इसको हमने पूरा बनाया है इस प्रकार से पा और सा, क्योंकि यहाँ पर सा के बाद जो है मात्रा आ रही है। आप इसको और अच्छी प्रकार से समझिए, क्योंकि ये सा शा व्रत शब्दों में सबसे पहले और अंत में पढ़े जाते हैं, इसलिए यदि शब्द के पहले और अंत में मात्रा आवे या किसी शब्द में सा अकेला हो तो सा को वृत्ताकार ना बनाकर सा को पूरा व्यंजन बनाया जाएगा। यहाँ पर ये कुछ शब्द भी दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, देखिए सा, तो ये केवल एक ही शब्द है, यहाँ पर इसके साथ और कोई शब्द जुड़ा हुआ नहीं है और इससे पहले यहाँ पर मात्रा दी हुई है, मतलब कि स्वर दिया हुआ है, तो हमने इसको पूरा बनाया। यदि फ्रेंड्स हम इसको इस प्रकार से आंकड़ा बनाते और यहाँ पर देखिए यदि मात्रा लगाते तो कहाँ पर लगाते, ये पढ़ने योग्य भी नहीं रहता। तो यहाँ पर यदि सा केवल अकेला आता है और उससे पहले या बाद में मात्रा आती है तो सा को पूरा आपको बनाना है। और फ्रेंड्स यदि किसी शब्द में सा पहले जुड़ा हुआ है या फिर लास्ट में जुड़ा हुआ है, और यदि लास्ट में जुड़ा हुआ है कोई मात्रा आ रही है तब भी पूरा ही सा बनाना है, और यदि शुरू में आ रहा है और उसके साथ कोई मात्रा है तो भी आपको पूरा ही बनाना है। तो आप समझ पाए होंगे। चलिए नीचे और देख लेते हैं दूसरा नियम, पर यदि आरंभ में छोटा आ या बड़ा आ की मात्रा आवे या अंत में ई की मात्रा आवे तो आरंभ में एक छोटा सा डैश लगाकर व्रत लिखा जाएगा और अंत में व्रत को बढ़ाकर एक छोटा डैश लगा दिया जाएगा। इससे आरंभ में छोटा आ या बड़ा आ की मात्रा लगी समझी जाएगी और अंत में बड़ी ई की मात्रा समझी जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि यदि किसी शब्द में आरंभ में छोटा आ या बड़ा आ की मात्रा आती है या फिर अंत में बड़ी ई की मात्रा आती है, तो यदि आरंभ में छोटा आ और बड़ा आ की मात्रा आती है तो हम इसके जो डैश हम बनाते हैं इस प्रकार से वृत्ताकार, तो इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से बाहर निकाल देंगे, इस तरह से डैश इसमें, तो ये छोटा आ या बड़ा आ के लिए पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से यदि अंत में कोई शब्द आता है, देखिए जैसे कि इस तरह से, तो यदि अंत में इस प्रकार से निकाल देंगे तो हम ये पढ़ा जाएगा का सा और ई। और उसी प्रकार से यदि ये इस प्रकार से बना हुआ होता तो इसे हम पढ़ते अशक या फिर आशक, मतलब छोटे आ के लिए पढ़ सकते थे या फिर बड़े आ के लिए इसको पढ़ सकते थे। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है असामी, तो इसको किस प्रकार से लिखा गया, देखिए इस प्रकार से थोड़ा बाहर निकाला गया माँ, अब यहाँ पर हमने माँ बना दिया। अब यहाँ पर देखिए आप समझिए, ये पढ़ा जाएगा छोटे आ के लिए, ये जो निकला हुआ डैश है, फिर उसके बाद ये जो हमारा सा का आंकड़ा है वह पढ़ा जाएगा, फिर इसके बाद मात्रा आ रही है तो इसके बाद मात्रा आ रही है तो यहाँ पर माँ से पहले, मतलब कि यहाँ पर इसको लिखी जाएगी, फिर उसके बाद माँ के बाद मात्रा आ रही है तो यहाँ पर ई की मात्रा हम लगाएंगे, तो ये पढ़ा जाएगा आ सा आ और माँ ई, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर भी दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट शब्द दिया हुआ है असली, तो असली को लिखने के लिए इस प्रकार से लिखेंगे, आ की मात्रा इसी आंकड़े में इस प्रकार से निकाल देंगे, सा बना देंगे और ला इस प्रकार से और ई की मात्रा यहाँ पर लगा देंगे, तो ये असली के लिए पढ़ा जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट शब्द अस्तबल, तो देखिए हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए छोटे आ के लिए हम इस प्रकार से डैश बाहर निकाल देंगे, सा बना देंगे, ता बना देंगे, बा बना देंगे और ला इस प्रकार से बना देंगे, तो ये हो जाएगा आ और फिर सा का आंकड़ा सा, ता और फिर बा और ला, तो अस्तबल ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। मतलब कहने का ये है कि यदि छोटा आ या बड़ा आ की मात्रा शुरू में आए और अंत में बड़ी ई की मात्रा आए और ये आंकड़ा यदि शुरू में आता है तो छोटे आ और बड़े आ की मात्रा आने पर ये थोड़ा सा डैश इसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये छोटा आ और बड़े आ के लिए पढ़ा जाएगा। और यदि अंत में इस प्रकार से ये थोड़ा डैश निकाल दिया जाए तो ये बड़ी ई के लिए पढ़ा जाएगा। छोटी ई के लिए कोई मात्रा यहाँ पर नहीं कही गई है। चलिए और अच्छी प्रकार से नीचे समझते हैं क्या नियम दिया हुआ है। यह आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सा और शा के उच्चारण में विशेष अंतर नहीं है और मुहावरे से सफलता पूर्वक समझा भी जा सकता है, इसलिए उनके लिए एक ही संकेत बनाया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर सा और सा इन दोनों के लिए एक ही आंकड़े का यूज किया गया है। अब जब किसी भी शब्द में यदि सेब आता है तो हम जानते हैं कि सेब किस से से लिखा जाता है और शेष किस से लिखा जाता है, तो इसको हम अपने मुहावरे के अनुसार, मतलब अपने सेंस के अनुसार इन सारे शब्दों को आप उठाएंगे। तो यहाँ पर भी ये देखिए इस लाइन में कहा गया है। चलिए और अच्छी प्रकार से यहाँ पर नीचे समझते हैं कि इसमें और क्या कहा गया है।
यदि उनके सा व्रत से लिखने में अशुद्धि का डर हो तो सा को पूरे संकेत से लिखना चाहिए। अभी फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको इस तरह से लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे सभी लोग पूरे से का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, आप जब मैटर लिखेंगे तो आपको पूरा से बनाना होगा, तो इसमें आपका समय भी काफी खराब होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सा के स्थान पर जब सा उच्चारण करते हैं तो सा व्रत या सा व्यंजन का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिया हुआ है सर, तो देखिए सर किस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, सा बनाया गया और इस प्रकार से रा बनाया गया। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सर एक इस प्रकार से भी लिखा गया है, सा और रा इस प्रकार से। अभी इस से का क्या किया गया है, इसको बीच में से काट दिया गया है। तो आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार इस से और इस से में भेद करने के लिए आप से को काट सकते हैं बीच में से। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, नीचे यहाँ पर कुछ शब्द चिन्ह दिए हुए हैं। यदि किसी वाक्य में चाह, चाहते, चाहिए शब्द आता है तो उसके लिए आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं लाइन से ऊपर। तो ये चाह, चाहते, चाहिए के लिए पढ़ा जाएगा। और यदि इसी चिन्ह को आप लाइन पर बना देंगे तो ये छोटा के लिए पढ़ा जाएगा। और यदि इसी चिन्ह को आप लाइन काट कर बना देंगे तो ये अच्छा के लिए पढ़ा जाएगा। और फ्रेंड्स यदि किसी वाक्य में जिस शब्द आए तो उसके लिए आप इस शब्द चिन्ह का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये जा बना हुआ है और फिर इसमें सा का आंकड़ा जुड़ा हुआ है, तो इसको आपको लाइन पर इस प्रकार से यदि आप बना देंगे तो ये जिसके लिए पढ़ा जाएगा। और यदि किसी वाक्य में जिन शब्द आए तो आप इस प्रकार से जा और ना का आंकड़ा इसमें जोड़ देंगे तो ये जिन कुछ इस प्रकार से आप शब्द चिन्ह के रूप में लिख सकते हैं। यदि फ्रेंड्स किसी वाक्य में मालूम शब्द आए तो उसके लिए आप इस शब्द चिन्ह का यूज करेंगे। जैसे कि माँ बना हुआ होता है लेकिन ये माँ से थोड़ा बड़ा है, तो आप इस प्रकार से भी ध्यान रखें। उसके बाद यदि मध्य और मतलब शब्द किसी वाक्य में देखने को मिल जाए तो आपको इसको लाइन पर बनाना है इस प्रकार से, इस तरह से। और यदि किसी वाक्य में मन, मान या माना आ जाए तो उसके लिए आप किस प्रकार से शब्द चिन्ह बनाएंगे। देखिए माँ बनाएंगे और इसमें न का आंकड़ा कुछ इस प्रकार से आप जोड़ देंगे और ये लाइन से ऊपर बना हुआ है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यदि किसी वाक्य में माने, मानो, मानी आए तो उसके लिए आप इस शब्द चिन्ह का यूज करेंगे और इसको आपको लाइन पर बनाना होगा, तभी ये माने, मानो या फिर माने के लिए पढ़ा जाएगा। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ और शब्द चिन्ह दिए हुए हैं। जैसे कि किसी वाक्य में यदि आज या जाए शब्द आ जाए तो उसके लिए आप कुछ इस प्रकार से एक जा बना देंगे बड़ा करके थोड़ा लाइन से ऊपर। और यदि किसी वाक्य में भोजन या जो आ जाए तो इसी शब्द चिन्ह को आप लाइन पर बना देंगे तो ये भोजन और जो के लिए पढ़ा जाएगा। और यदि फ्रेंड्स इसी शब्द चिन्ह को आप लाइन काट कर बना देंगे तो ये जरूरी या फिर जरूर के लिए पढ़ा जाएगा। और यदि इसी शब्द चिन्ह को आप कुछ इस प्रकार से लिख देंगे लाइन काट कर तो ये जरूरत के लिए पढ़ा जाएगा। और यदि फ्रेंड्स किसी वाक्य में समाज शब्द आए तो आप यदि इस प्रकार से सा और जा इस तरह से आप लिख देंगे लाइन पर तो ये समाज के लिए पढ़ा जाएगा। और यदि जीवन शब्द किसी वाक्य में आए तो आप इस प्रकार से जीवन लिख सकते हैं इस प्रकार से। उसी तरह से फ्रेंड्स यदि किसी वाक्य में जीविका आए तो आपको इस प्रकार से ये शब्द चिन्ह यदि आप बना देंगे तो ये जीविका के लिए पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इस शब्द चिन्ह में इस प्रकार से मुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा बना हुआ है। तो इस तरह से यदि शब्द चिन्ह आए तो ये जीविका के लिए पढ़ा जाएगा। फ्रेंड चलिए नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपको सोल्व करनी है, अभ्यास 21। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और सारी मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही जहां पर जो शब्द चिन्ह आ रहा है उसको अच्छी प्रकार से ट्रांसलेट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड नीचे चलते हैं, यहाँ पर कुछ और शब्द चिन्ह दिए हुए हैं। यहाँ पर यदि किसी वाक्य में शब्द आपको देखने को मिल जाए लाला या फिर लंबा तो इसके लिए आप कुछ इस प्रकार से ला बना देंगे लाइन से ऊपर तो ये लाला और लंबा के लिए पढ़ा जाएगा। और यदि फ्रेंड्स इसी शब्द चिन्ह को आप लाइन पर बना देंगे तो ये लोग या फिर लेकिन के लिए पढ़ा जाएगा। और फ्रेंड्स यदि इसी शब्द चिन्ह को आप लाइन काट कर बना देंगे तो ये लिए या फिर लाए के लिए पढ़ा जाएगा। यदि फ्रेंड्स किसी वाक्य में ऐसा या फिर आशा शब्द आए तो उसके लिए आप कुछ इस प्रकार से सा बना देंगे लाइन से ऊपर तो ये ऐसा या फिर आशा के लिए पढ़ा जाएगा। और यदि फ्रेंड्स आप इसी शब्द चिन्ह को लाइन पर बना देंगे तो ये सुबहता के लिए पढ़ा जाएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स यदि आप इसी शब्द चिन्ह को लाइन काट कर बना दें तो ये इसलिए या फिर ईश्वर के लिए पढ़ा जाएगा। और फ्रेंड्स यदि किसी वाक्य में अब शब्द चिन्ह आए तो उसके लिए आप कुछ इस प्रकार से बा बना देंगे। देखिए यहाँ पर ये आ की मात्रा और यहाँ पर ये बा कुछ इस प्रकार से बना दिया गया है। और यदि फ्रेंड्स किसी वाक्य में कब आए तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, और यदि जब आए तो आप इसी को लाइन पर बना देंगे, ये लाइन से ऊपर है। उसके बाद फ्रेंड्स यदि किसी वाक्य में तब आए तो उसके लिए आप इस प्रकार से ये वाले चिन्ह को लाइन काट कर बना देंगे, तो ये तब के लिए पढ़ा जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, आपको इस एक्सरसाइज को भी सोल्व करना है। इसको आपको शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करना है। जहां पर मात्राएं आ रही हैं वहां पर मात्राओं का यूज करना है, जहां पर शब्द चिन्ह आ रहे हैं वहां पर शब्द चिन्ह का यूज करना है, और जहां पर आंकड़ा आ रहा है वहां पर आंकड़े का आपको यूज करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे शब्द चिन्ह चैप्टर कंप्लीट तरीके से समाप्त हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम सीखेंगे। हिंदी शॉर्ट हैंड में हम किस प्रकार से सर्वनामों का यूज करते हैं और कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, किस तरह से उनको लगाया जाता है, ये सारा कुछ हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।